आइए संक्षिप्त आनंद रामायण के जन्म कांड के चौथे सर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। सीता जी का वाल्मीकि के आश्रम में सुखपूर्वक निवास करना। सीता को रात्रि के समय कुश नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति। वाल्मीकि जी द्वारा कुशों से बालक का अभिमंत्रण और इसी कारण कुश नामकरण। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लव की उत्पत्ति और उसे पुत्र रूप में सीता को प्रदान करना। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लव कुश को समस्त विद्याएं सिखाना और रामायण की शिक्षा देना। श्री रामदास जी बोले, श्री लक्ष्मण सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छोड़कर दुखित मन से वापस अयोध्या की ओर लौट चले। लक्ष्मण ने देखा कि अयोध्यापुरी समस्त शोभा से रहित हो गई है, सर्वत्र सुनसान है, अत्यंत तीव्र आंधी प्रवाहित हो रही है, चारों ओर धूल उड़ रही है। उन्होंने अयोध्या को उसी प्रकार देखा जैसे स्त्री विहीन कोई सुना गृह हो। लक्ष्मण जी ने नीचे मुख करके पुरी में प्रवेश किया और राजसभा में जाकर श्री राम को प्रणाम किया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग से दुखी होकर समस्त भोगों का परित्याग कर दिया। सब प्रकार से विरक्त होकर उन्होंने मुनि वृत्ति को धारण कर लिया और वे मुनियों के चरण कमलों की सेवा में निरत हो गए। इधर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में स्थित सीता जी नित्य मुनि पत्नियों द्वारा पूजित होती हुई सुखपूर्वक निवास करने लगी। मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 महीने तक निवास करने के अनंतर सीता जी ने शुभ दिन में शुभ मुहूर्त में रात्रि के समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसकी आभा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। उसी समय प्रभु श्री राम को जब यह शुभ समाचार ज्ञात हुआ तो वे किंकिनी जाल से समन्वित पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर लक्ष्मण को साथ लेकर आकाश मार्ग से होते हुए शीघ्र ही महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। तदंतर श्री वाल्मीकि जी ने कुछ ब्राह्मणों के साथ बालक के जात कर्म आदि संस्कारों को विधि पूर्वक संपन्न किया। सीता के समक्ष रघुत्तम श्री राम ने पुत्र के मुख का प्रसन्नता पूर्वक अवलोकन किया और वस्त्र तथा आभूषणों सहित अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। उस पुत्र जन्म महोत्सव के अवसर पर श्री राम जी ने नंदी मुख श्राद्ध किया। आकाश में देवता दुंदुबी बजाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय सीता उनके पुत्र तथा श्री राम का दर्शन कर देवताओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। जनक जी द्वारा नियुक्त वादक वाद्यों को बजाने लगे। नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी। मागध आदि बंदी जन सीता राम एवं शिशु की बार बार स्तुति वंदना करने लगे। ऋषि पत्नियां सुसज्जित होकर द्वीपों द्वारा श्री राम सीता एवं शिशु की पृथक पृथक आरती उतारने लगी और मधुर स्वर में गीतों का गान करने लगी। रघुनंदन श्री राम ने वस्त्राभूषणों द्वारा उन सभी को सम्मानित किया। श्री जनक जी ने भी विधि पूर्वक श्री राम एवं श्री सीता का पूजन किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कुशों के द्वारा शिशु का अभिषेक करते हुए शांति मंत्रों का पाठ किया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुशों से शांति मंगल प्राप्ति के लिए उस शिशु का अभिषेक हुआ था, अतः उस बालक का कुश यह नाम पड़ा। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम के समक्ष ही उस बालक का कुश यह नाम रखा। इस प्रकार से अनेक विद्य मांगलिक उत्सवों के द्वारा वह रात्रि महर्षि के आश्रम में सुखपूर्वक बिताकर सभी मुनियों को बार बार प्रणाम करते हुए सीता की अनुमति लेकर लक्ष्मण के साथ श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर वहां से चल पड़े और आकाश मार्ग से होते हुए वे क्षण भर में ही साकेतपुरी पहुंच गए और विमान से उतरकर अपने भवन में प्रविष्ट हुए।
कुछ दिन बीत जाने के अनंतर श्री राम ने 100 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने का निश्चय किया। सीता के अभाव में उन्होंने वस्त्र तथा विविध अलंकारों से विभूषित स्वर्णमयी सीता बनाकर यज्ञ संपन्न किया। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, पत्नी के अभाव में ब्राह्मणों को कुशमयी पत्नी बनाकर कर्मों को संपन्न करना चाहिए। क्षत्रियों को सुवर्ण की पत्नी बनानी चाहिए। वैश्यों को चाहिए कि वे रजतमयी स्त्री बनाए और शूद्रों को लिए ताम्रमयी स्त्री बनाने का विधान है, अथवा चारों वर्ण के लोग सुवर्णमयी स्त्री बनवाए। श्री राम ने भी सुवर्ण की सीता बनाकर अग्निहोत्र किया। श्री राम ने प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ नवमी को संपन्न करके अवभृत स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मणों तथा पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार गंगा नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाया। प्रयाग से लेकर दक्षिण में जहां तक मुनि मुदगल जी का आश्रम था और उत्तर में भागीरथी बह रही थी, उतने भूभाग को उन्होंने सुवर्ण के हल से जोता। मुनि मुदगल जी जिनके आश्रम के उत्तर दिग्भाग में भागीरथी बह रही थी, उस स्थान में यज्ञशाला निर्माण कर सुवर्णमयी सीता के साथ यज्ञ आरंभ किया। अज्ञानियों के देखने के लिए ही उन्होंने सुवर्णमयी सीता का निर्माण किया। ज्ञानवान जनों के लिए तो उनके वाम भाग में नित्य ही सात्विकी जगजननी जनक पुत्री सीता विराजमान रहती है। श्री राम प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ में श्याम कर्ण अश्व को छोड़ते थे। वह श्याम कर्ण अश्व 4 दिनों में ही चारों दिशाओं में होकर लौट आया करता था। इस प्रकार सभी अश्वमेध यज्ञों में अश्वों को छोड़ा गया। शत्रुघ्न जी पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर उस अश्व की रक्षा करते हुए चलते थे और यज्ञ की दीक्षा लिए हुए श्री राम यज्ञशाला में विराजमान रहते थे। इस प्रकार से श्री राम ने 99 अश्वमेध यज्ञों को पूर्ण किया। तदंतर उन्होंने अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ भी प्रारंभ किया। गंगा जी के दक्षिणी तट पर श्री मुदगल जी का आश्रम था। उसके समीप ही उत्तर वाहिनी गंगा जी के उत्तरी तट पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां पर महर्षि वाल्मीकि दोनों संध्या कालों में तथा रात्रि के समय भी श्री राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा सीता पुत्र का अभिमंत्रण किया करते थे। 11वें दिन उन्होंने उस बालक का कुश यह नाम रखा और श्री राम की अनुमति से वाल्मीकि जी के बालक कुश के सभी संस्कारों को संपन्न किया। वाल्मीकि जी ने बालक कुश के सभी संस्कारों को संपन्न किया। इस प्रकार माता द्वारा लालित पोषित वह बालक वह आश्रम में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जनक तथा महारानी सुमेधा अपने नाती को नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों और अनेक प्रकार के व्याघ्र नख आदि आभूषणों से सुशोभित करने लगे। बालक कुश भी अपनी बाल लीलाओं के द्वारा माता सीता को आनंदित करने लगा। एक दिन की बात है, जब बालक कुश पालने में महर्षि वाल्मीकि के समीप सो गया था। उस समय सखी भी अन्य कार्य में व्यस्त हो गई थी। माता सुमेधा तथा पिता जनक जी भी बाहर गए हुए थे। उस दिन अश्विन मास था, रविवार का दिन था। सीता नदी में स्नान करने की अभिलाषा करने लगी। तब उन्होंने मुनि वाल्मीकि जी को बच्चे की रक्षा करने के लिए कहकर एक दासी को साथ लेकर वे स्वयं तमसा नदी में स्नान करने गई। मार्ग में जाते हुए सीता ने देखा कि एक वानरी अपने 5 बालकों को कमर में कंधे तथा मस्तक में धारण किए हुए
जा रही है। वह वानरी को देखकर सीता जी को अपने बालक का स्मरण हो आया और वे अपने मन में सोचने लगी कि अहो, कितने आश्चर्य की बात है, तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी यह वानरी स्नेहवश अपने शिशुओं को पकड़े हुए अपने साथ ही ले जा रही है, और एक मैं मूर्ख हूँ जो क्षण मात्र का सुख प्राप्त करने के लिए अपने एकमात्र बालक को अकेला छोड़कर स्नान के लिए चली आई हूँ। मुझ मानव जाति में उत्पन्न माता को धिक्कार है। इस प्रकार से अपने को धिक्कारती हुई वे सीता आश्रम की ओर लौट पड़ी। इसी समय बात है, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी लघु शंका निवृत्ति के लिए घर से बाहर निकल पड़े। आश्रम में रहने वाले बटुक भी अपने कार्यों को पूर्ण करने आश्रम से बाहर चले गए। आश्रम में उस समय कोई भी नहीं था। बालक को उस पालने पर अकेला सोया हुआ था। सीता जी झट से पालने से अपने बालक को गोद में लेकर पुनः दासी के साथ आश्रम से बाहर निकल पड़ी, और उस उषा काल में सीता जी ने नदी में स्नान किया। थोड़ी ही देर में मुनि वाल्मीकि जी आश्रम में लौट आए तो उन्होंने देखा कि पालने में शिशु नहीं है। यह देखकर वे बार बार लंबी श्वास लेने लगे। वे सीता की अंतर्वेदना को भय से भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से लव कुश खंड के द्वारा शीघ्र ही बालक कुश के समान ही एक अन्य शिशु को निर्माण कर उसका प्रोक्षण किया और उसमें प्राण का संचार कर उसे जीवित कर डाला। उस समय अत्यंत घबराहट की स्थिति में मुनि अपनी ज्ञान दृष्टि से यह नहीं जान पाए कि सीता अपने बालक को अपने साथ ही ले गई है। कुछ ही समय पश्चात भली भांति स्नान करके सीता अपनी कुटिया में आ गई। उस समय उन्होंने अपने कटी देश में सोने के नुपुरों की ध्वनि से मंडित बालक कुश को धारण किया हुआ था। जब पालने पर किसी दूसरे बालक को सोया हुआ देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर मुनि वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुने, पालने पर सोया हुआ यह बालक किसका है? उस समय सीता जी के कटी प्रदेश में बालक कुश को देखकर उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ। तब वाल्मीकि जी ने सीता को प्रणाम किया और उन्हें सारी घटना बता दी। तदंतर पालने पर सोए हुए सीता के उस पुत्र को गोद में उठाकर मुनि बोले, हे वैदेही, मेरी कृपा से ये तुम्हें दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि इसका निर्माण लवों से हुआ है, अतः इसका नाम लव होगा। महर्षि वाल्मीकि जी के कथा अनुसार जानकी जी ने उस शिशु लव को भी ग्रहण किया। मुनि ने कहा, इनमें से कुश नाम वाला यह बालक ज्येष्ठ होगा और लव कनिष्ठ होगा। तदंतर वाल्मीकि जी ने लव के भी जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उस समय भूमि पर तथा स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। देवताओं ने सीता उन दिनों बालकों तथा महर्षि वाल्मीकि के ऊपर स्वर्ग से फूल बरसाए। जनक तथा सुमेधा आदि ने भी अनेक प्रकार के उत्सव किए। धीरे धीरे वे दोनों कुश और लव अनेक प्रकार की विद्याओं से संपन्न हो गए। मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने द्वारा रचित रामायण की संपूर्ण कथा उन्हें सुनाई, जिसमें भगवान श्री राम के आनंददायक रमणीय चरित्र का गुणगान हुआ है। वे दोनों कुमार कुश और लव अश्विनी कुमार के समान अत्यंत सुंदर थे। उनका कंठ स्वर अत्यंत ही मधुर था। वे दोनों कुमार बिना की लयकारी के साथ उस आश्रम प्रदेश में रामायण का गान किया करते थे। वे सुंदर स्वरूप वाले मुनियों के आश्रमों में जा जाकर रामायण का गान करते थे। उन्हें इस प्रकार से गाते हुए देखकर मुनिजन अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए।
और वे कहने लगे, हम चिरजीवी लोगों ने अपनी दीर्घ आयु में गंधर्वों, किन्नरों, पृथ्वी लोक निवासियों, देवताओं, पाताल लोक निवासियों, ब्रह्म लोक निवासियों और सभी लोकों में रहने वाले तथा सभी दिशाओं में विद्यमान अनेक गायकों के गान सुने हैं, किंतु इस प्रकार के गान तथा वाद्य की गरिमा को न तो हमने कहीं देखा है, न कहीं सुना है और न कहीं जान ही पाए हैं। इस प्रकार से सभी मुनि जनों द्वारा प्रशंसित होते हुए दोनों कुमार कुश और लव महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एकांत में रहते हुए अत्यंत सुखपूर्वक निवास करने लगे। वे दोनों सोने के कण कण, नुपुर, मंजीर, केयूर, कमरबंद, हार तथा कुंडलों को धारण कर अत्यंत सुशोभित होते हुए अपनी मधुर बाल लीलाओं, अनेक प्रकार के कौतुकों तथा बाल सुलभ मधुर बोली के द्वारा सीता, रानी सुमेधा, राजर्षि जनक और मुनि वाल्मीकि जी को अत्यंत आनंद प्रदान करते थे। सर्ग 4 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।